गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सीक्वेंसेस एंड सीरीज। 9 चैप्टर आपका, ठीक है। एलिमेंट की बुक से एनसीईआरटी में भी आप पढ़ सकते हैं इनको। वैसे एलिमेंट हम क्यों पढ़ाते हैं आपको पता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एनसीईआरटी बात वही है, दोनों सेम बातें ही होती हैं, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ कम क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन करोगे, एलिमेंट से आप ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, तो आपको किस चीज़ में बेनिफिट है? ज़्यादा चीज़ करने में बेनिफिट है ना, तो इसलिए हम एलिमेंट की बुक से करा रहे हैं। सीक्वेंसेस एंड सीरीज टॉपिक आपका ये है, 9th चैप्टर है आपका। क्या होता है सीक्वेंस और सीरीज में? वैसे आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं अपना 5th चैप्टर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। वही चीज़ में भी आने वाली है, बताएंगे, बट उससे पहले ये चीज़ें क्या होती है मैं वो डिफाइन करता हूँ, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है पहले ये आ जाओ। सीक्वेंस क्या होता है? एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, कि कुछ नंबरों का अरेंजमेंट, ठीक है। एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स बाय सर्टेन फिक्स्ड रूल, कि मतलब किसी एक फिक्स रूल के अकॉर्डिंग कोई कंडीशन उसमें मिलनी चाहिए, कुछ रूल डिफाइंड होना चाहिए। ऐसे में कुछ नंबरों को अरेंज कर दूं तो वो एक सीक्वेंस कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन तो क्या है, बस आपको तो समझना है सीक्वेंस क्या है। तो देखो मैं आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ एग्जांपल, या चलो अभी बताऊंगा एग्जांपल बाद में, पहले देखो आप। मैंने ये लिखा A1 A2 A3 A4 लास्ट में अप टू AN, ठीक है। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अभी आप कहोगे ये तो पता ही नहीं मुझे क्या समझ में है, लेकिन समझाऊंगा, सीक्वेंस के एग्जांपल दूंगा आपको। चलो पहले आप एग्जांपल देख लो इधर, आप सीक्वेंस के एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट ले रहा हूं एग्जांपल में 1 3 5 7 9 अप टू। अब देखो मैंने कुछ नंबरों को एक साथ अरेंज कर दिया, नंबर आगे, इसका मतलब और भी है, और रूल डाल दिया। रूल क्या है? इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का, और सारे ओड नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 1 से लेके, है ना। तो ये रूल क्या हो गया? जैसे आप सेट पढ़े थे, आपने याद करो +1 फर्स्ट चैप्टर के अंदर, है ना। ऐसे ही कुछ रूल है इसमें। तो इसमें सब में कॉमन डिफरेंस आ रहा है, रूल मिला। रूल क्या है? कॉमन डिफरेंस, और कुछ नंबरों को आपने अरेंज कर दिया है, हो गया। और अप टू चल रहे हैं लास्ट में, ये बताऊंगा मीनिंग क्या अप टू इनका। मतलब आगे टर्म 11 आएगी, 13 आएगी, 15 आएगी, 17 आएगी, चलता रहेगा अप टू, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस। सेकंड लिखो, सीक्वेंस कहेंगे इसको। सेकंड जैसे 1/2 1/2 स्क्वायर, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4 अप टू। तो आपको दिख रहा है रूल में, ऊपर सब में 1 1 1, नीचे 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4, मतलब नीचे वाली पावर में 1 1 1 1 का डिफरेंस आ रहा है। समझ आ रहा है केस? मतलब ये हुआ कॉमन रेशो हो गया। वो रेशो समझाएंगे आपको, रेशो जब कराएंगे जीपी तब समझाएंगे आपको रेशो क्या होता है। अभी तो आप सिर्फ ये देख लो कि इसमें भी एक कॉमन रूल आपको दिखाई दे रहा है। कॉमन रूल आप यू भी याद कर सकते हो यार, यहाँ पे 1 पावर या 2 या 3 या 4, तो पावर में 1 1 का गैप आ रहा है, वो कहीं मिल जाए, बस डिफरेंस आपको दिखना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको वो रूल डिफाइन होना चाहिए, क्लियर। जैसे मैंने थर्ड लिखा, थर्ड लिखेंगे तो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, अप टू हो गया, और लास्ट में चलो मैंने यहाँ पे 30 कर दिया, हो गया। तो ये भी रूल हो गया हमारे पास एक। अब इसमें क्या हुआ, सब में 3 3 का गैप है, या हम कह सकते हैं 3 की टेबल है, क्लियर है। 3 की टेबल है, 30 तक है हमारे पास। तो ये भी मेरे को पता है, ये भी एक सीक्वेंस कहलाएगी इस तरह से। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए जैसे मैंने फोर्थ लिखा 1 3 9 27 81, इस तरह से ये भी एक सीक्वेंस है हमारे पास, क्योंकि इसमें क्या है,
आप कहोगे इसमें इसमें गैप तो 2 का है, इसमें गैप कितने का हो गया? नहीं, हर बार ही थोड़ी गैप बराबर आएगा, डिफरेंस बराबर आएगा हर बार। रूल तो कैसे डिफाइन कर सकता है? तो रूल क्या डिफाइन है? इसको मैं 3 से करूँ मल्टीप्लाई 3 आया, इसको 3 से करूँ 9 आया, इसको 3 से करूँ 27 आया, इसको 3 से करूँ 81 आया, इसको 3 से करो, उसको 3 से करो, उसको 3 से करो, ये रूल मिल रहा है। रूल कैसे भी डिफाइन हो सकता है क्वेश्चन में, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो है इसमें। तो मैंने बताया रेशियो वाली बात मैं समझा दूंगा बाद में आपको। तो ये सब क्या है? ये सब सीक्वेंस कहलाती है। तो अब देखो समझ आई डेफिनेशन, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स बाय सर्टेन फिक्स्ड रूल। कोई एक फिक्स रूल है, वेरीफाइड कोई रूल है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए उसमें क्या चीज लगी हुई है, किस तरह से उसको डिफाइन किया गया है। क्लियर? तो वो हमारे पास एक सीक्वेंस कहलाता है। अब ये मैंने जनरल सीक्वेंस लिखी है, कोई A1 A2 A3 A4 अप टू 8 है, ठीक है। अब इसमें ये सब पहले क्या कहलाती हैं? ये तो ये सब नंबर है ना, नंबर ऑफ सीक्वेंस इज टर्म्स कहलाते हैं ये वाली चीजें, इनको टर्म्स बोलते हैं आप। किनको? इनको, जितनी भी चीजें लग रही है ये सब क्या है? टर्म्स है, ठीक है। मतलब इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर सकते हैं आप। इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, ऐसे आप काउंट कर सकते हैं, उनको टर्म्स बोलते हैं। टर्म्स में अभी ये क्या है? फर्स्ट, तो ये A1 तो होती है फर्स्ट टर्म, क्लियर है? पता होगा ये तो कि फर्स्ट कहलाएगी हमेशा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और लास्ट में ये क्या है? लास्ट टर्म AN, तो इसको आप बोलते हो लास्ट टर्म या nth टर्म। भाई अगर डिफाइन है तो nth हो जाएगा, डिफाइन है तो होगा nth तो, ठीक है। या इसको बोलते हैं जनरल टर्म और जनरल टर्म, ये कहलाएगी जनरल टर्म, ठीक है। क्लियर है? ये सब आपने सीक्वेंस वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा होगा, वो भी हम डिफाइन करेंगे, लेकिन बाद में बताएंगे उसके बारे में चीजें क्या होती है। तो स्टूडेंट्स सब क्लियर हुआ? अब सीक्वेंस 2 टाइप्स की होती है, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट, ठीक है। वो आगे भी आएंगे उसके बारे में, APGP क्या है सब, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, एक होती है फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट। तो नाम से ही क्लियर है, सेक्शन सब बताया था मैंने। फाइनाइट का मतलब होता है जिसमें कुछ उसके बारे में पता हो कंफर्म कि कितनी काउंटिंग है इसकी। जैसे मुझे इसकी पता है, मुझे 10 तक काउंटिंग है, इतने हैं इसके अंदर ना, मतलब सीक्वेंस का शुरुआत पता है, सीक्वेंस का एंड पता है, तो वो सीक्वेंस फाइनाइट सीक्वेंस कहलाती है। मतलब कुछ नंबर्स पता है मेरे को उसके बारे में। और तो ये तो हो गई फाइनाइट सीक्वेंस, ये वाली तो, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो बच गई ये वाली, ये सब क्या है? इनफाइनाइट है। तो ये सब हो गई इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मुझे एंड नहीं पता है, अब तो चल रही है। तो ऐसे हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से आप सीक्वेंस में टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, और सीक्वेंस का ये डेफिनेशन होती है। ये इसके एग्जांपल मैंने कुछ डाल रखे, ऐसे कर सकते हैं। आई होप समझ आया होगा। चलिए अब आ जाओ सीरीज पे। सीरीज क्या होता है? तो सीरीज में क्या होता है? सिंपल सी बात, किसी सीक्वेंस में, मतलब सीक्वेंस तो होनी चाहिए पहले, किसी सीक्वेंस में अगर मैं प्लस या माइनस के रूल से डिफाइन कर दूं, किसी सीक्वेंस को मैं प्लस या माइनस के रूल से डिफाइन कर दूं, तो वो सीरीज बन जाती है। जैसे ये वाली है, ये तो देखो इसमें डालता हूँ मैं सीरीज में। हाँ, तो सीरीज में मैंने पहले वाला है ना एग्जाम्पल, ये वाला ऐसे लिखा मैंने 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अप टू। हाँ, तो अब ये सीरीज हो गई, मतलब कोमा हट जाए और प्लस या माइनस लग जाए, या लग जाए माइनस सब में, ये लो, तो ये क्या है? एक सीरीज है, ठीक है। सेकंड लिखा है मैंने इसके अंदर कि 3 और यहाँ हो गया प्लस में 6 प्लस में 9 प्लस में 12 प्लस अप टू लास्ट में +30 कर दिया, तो ये भी एक सीरीज कहलाएगी स्टूडेंट्स। तो इस तरह हम सीरीज में बता सकते हैं कि अगर किसी सीक्वेंस को मैं प्लस या माइनस से डिफाइन कर दूं उसके टर्म्स के बीच में, तो वो सीरीज बन जाती है, और सीक्वेंस के बारे में सब बातें हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलिए अब इन्हीं पे मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ कि AN A1 A2 कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे, इसमें आपके 2 टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर 2 तरह की सीक्वेंस, 2 तरह की सीरीज डिफाइन है हमारे पास। और पहली है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन
AP, सेकंड है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं उसको फिर से रिमाइंड कराएंगे, फिर से पढ़ाएंगे, और 11th क्लास में नया टॉपिक मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, वो कहलाएगा GP। ठीक है, वो आपका 11th का नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये इस चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक्स के बारे में नॉलेज है, और ये दोनों टॉपिक्स आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद चैप्टर आपका करना है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आएंगी सब बताऊंगा। तो पहले तो इन्हीं के बारे में कुछ क्वेश्चन देखिए आप कि इनको डिफाइन कैसे करते हैं आप। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे हैं। क्या कहता है इसमें, राइट द नेक्स्ट टर्म्स। इसमें आपने जो नेक्स्ट टर्म है वो निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट, सीधी सी बात है, ये टर्म A1, ये A2, ये A3, ये A4, तो आपने A5 निकालनी है। ठीक है, ऐसे ही A1, A2, A3, A4, A5, मतलब सब में आपने अब A5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। इतना क्लियर हुआ? तो कराएं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है A5 में। फर्स्ट A1 बोलो कितना है फर्स्ट में 2, A2 कितना है 6, A3 कितना है 12, A4 कितना है 20, और A5 तो फाइंड आउट करना है। हो गया था? तो आपको सिर्फ चेक ये करना है कि सिमिलैरिटीज क्या है इनके बीच में। तो पहले इनका डिफरेंस चेक करो। देखो आपको दिखाई देगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 4, फिर A3 माइनस A2 करो, मतलब ये होगा पहले इसमें से लेस करो, फिर इसमें से ये, फिर इसमें से ये, चेक करो सिमिलरिटी क्या बनती है। हाँ, तो A2 माइनस A1 दिस, A3 माइनस A2 6 आएगा, फिर A4 माइनस A3 8 आएगा। हो गया? आपने A5 निकालना है, तो आपको दिख रहा है सिमिलरिटी क्या हुआ है। पहले दो का डिफरेंस 4, नेक्स्ट दो का डिफरेंस 6, नेक्स्ट दो का 8, 4 6 8, अगली का 10। क्लियर है? अगली कौन सी हो गई अब? तो यहाँ पे अगली हो गई ना A5 माइनस A4, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, तो 4 की जगह 5 आ गया, 3 की जगह 4 आ गया, और कितना हुआ 10। कि नेक्स्ट टर्म्स का डिफरेंस कितना होगा 10 होगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ से आपको A5 तो निकालना ही है। हाँ, तो A5 इक्वल टू 10 प्लस A4 हो गया। क्लियर है? और A4 की वैल्यू कितनी है 20, तो क्या आंसर आया यहाँ पे 30, तो इसका आंसर आएगा 30। ये आपका आंसर है इसमें। ठीक है, सेकंड चले अब सीधा करता हूं। देखो सेकंड अब मैं इसमें कितने का डिफरेंस है A2 माइनस A1 4 का, इसमें कितने का डिफरेंस, देखो यहाँ पे इसमें 4 का डिफरेंस, इसमें कितने का डिफरेंस है 8 का, इसमें 16 का। सीधी सी बात है ना? तो देखो 4 8 16, मतलब 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो यहाँ पे कितने का गैप आएगा स्टूडेंट 32 का आएगा। आप कर लेना ऐसे, तो इसमें 32 ऐड कर दो ना, 9 और 2 11 6, 61 आंसर आएगा इसका। समझ आया? ऐसे ही करना, ऐसे ही है। यहाँ आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। चलो मैं थर्ड कराता हूँ। यहाँ पे थर्ड में A1 क्या है, A1 चलो मैं शॉर्ट में करता हूँ। A1 दिस, A2 दिस, A3 दिस, A4 दिस, और A5 आपने निकालना है। ठीक है? हाँ, तो स्टूडेंट्स देखो कैसे होगा क्वेश्चन, 1/2 और यहाँ पे हो गया 3/4, तो A2 माइनस A1 करूँ, A2 माइनस A1 तो कितना आएगा 3/4 माइनस 1/2, भाई 3/4 में 1/2 लेस हुआ, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4, 3 माइनस की 2, मतलब 1/4 आंसर आया। ठीक है, अगला करूं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, हाँ तो ये आएगा 7/8 माइनस के 3/4, तो मैंने 8 एलसीएम लिया, हाँ तो यहाँ आएगा 7 माइनस 4 2 जा 8, 3 दूनी 6, 1/8 हो गया। ये लो। नेक्स्ट आएगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 15/6 16, माइनस के 7/8, हाँ तो 16 एलसीएम हो गया, 15 माइनस 14, हाँ तो 1/16 हो गया। तो आपको सब में गैप दिख रहा है 1/4 1/8 1/16, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो नेक्स्ट में क्या गैप आएगा 16 2 जा 32 का गैप होगा। मतलब ये हुआ A5 माइनस A4 इक्वल टू 1/32 मिलेगा आपको। श्योर हुआ यहाँ तक? अब आपने A5 निकालना है। हाँ, तो A5 के लिए क्या करें,
A5 इक्वल्स टू 1/32 प्लस में A4, और A4 की वैल्यू है A1 A2 A3 A4 15/16। हाँ तो 1/32 प्लस 15/16, 32 यहाँ एलसीएम हो गया, देन 1 प्लस, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, क्योंकि 16 2 जा 15 2 जा 30, तो 31/32 आंसर हो गया। तो आपको दिख रही है, आपको इसकी फिफ्थ टर्म क्या आएगी, 31/32, ये आंसर होगा। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे किया है? ठीक है, तो लास्ट पार्ट देखिए आपका जो फोर्थ पार्ट आ रहा है, इसमें क्या सिमिलैरिटीज है। तो देखो इसकी सिमिलैरिटी यही बताते हैं क्या है, इसमें आपको जो टर्म्स आ रही है थोड़ी डिफरेंट दिख रही है। क्या, फर्स्ट टर्म माइनस, सेकंड टर्म प्लस, थर्ड टर्म माइनस, फोर्थ प्लस, फिफ्थ, ऐसे टर्म्स आ रही है हमारे पास। तो प्रॉब्लम टर्म्स में हो रही है ना इस तरह से। तो देखो पहले टर्म्स को बनाए, तो इतना तो क्लियर हुआ कि फर्स्ट माइनस है, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ तो माइनस में आंसर आएगा, पहले तो ये क्लियर हुआ जो भी आएगा। ठीक है, अब चले कि इसमें देखो सिमिलैरिटी बनाते हैं, वैसे कोई सिमिलैरिटी नहीं है लेकिन सिमिलैरिटी देखो इसमें बनाते हैं। क्या आएगी, पहली टर्म है, इसको मैं यूं लिख दूं -1/1 × 1। ठीक है, नेक्स्ट बात तो वही है। अब देखना सिमिलैरिटी क्या बनेगी नेक्स्ट, 1/1 × 2, यहाँ भी वही बात आएगी 2 ही। यहाँ पे आएगा -1/, इसको लिख देता हूँ 2 × 3, तो है तो 6 ही। नेक्स्ट 1/24 है, इसको लिख दूं 6 × 4 हो गया। तो अब देखते हैं देखो सिमिलैरिटी क्या बनेगी। बात तो 24 है ना। हाँ तो यहां आ जाओ, देखो ऊपर सब में 1 1 1 1 क्लियर हुआ, पहला माइनस प्लस माइनस प्लस, तो देखो इसमें आंसर में क्या आएगा, माइनस, ऊपर तो 1 आएगा, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब डिवाइड में क्या आएगा वो देख लेते हैं। हाँ देखो तो यहाँ पे सेकंड टर्म आपको दिख रही है, सेकंड टर्म 1 2 3 4, तो क्या हो गई 5, तो इनटू में 5 हो गया, ये लो। अब रह गई ये फर्स्ट टर्म की, ये क्या आएगी हमारे पास, है ना। देखो तो क्या आएगी ये वाली टर्म, देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों करें मल्टीप्लाई, इन दोनों टर्म्स की, 1 × 1 1, तो आगे आपको 1 दिख रहा है, देखो क्लियर है। पहले ही बता रहा हूं 1 × 1, तो 1 यहाँ पे दिख रहा है। अगला 1 की 2 से करें, 1 × 2 2, तो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है नेक्स्ट टर्म में। अगले टर्म में 2 की 3 से करें तो 2 3 = 6, तो यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो क्लियर हुआ। अगले टर्म में क्या आएगा, 6 की 4 से करें तो 24 आएगा यहाँ पे, ये आंसर आएगा आपका जो फिफ्थ टर्म में है, मतलब -1/120। समझ आया। तो इस तरह की भी सिमिलैरिटीज बनती है, ये नहीं कि सिमिलैरिटी में हर बार डिफरेंस या आपको या रेशियो इक्वल आपको दिखाई दे। तो इस तरह के पार्ट बनते हैं, उनको आप यूं डिफाइन करके भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसी के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस और देख लीजिए आप। देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं फिर से। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन फर्स्ट 4 टर्म्स, मतलब आपने इन जो तीनों क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, आपने फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होती है, फर्स्ट टर्म A1, सेकंड A2, थर्ड A3, फोर्थ A4। तो A1 A2 A3 A4 तो आपने निकालना है क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आपको दिए गए, मैंने 3 क्वेश्चन लिखे करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है AN इक्वल टू दिस, निकालना क्या है A1। तो A1 निकालने की से क्लियर सा है कि n की जगह 1 रख दो, A1 आ गया। तो सब में आपने ऐसे ही करना है, तीनों क्वेश्चनों में n की जगह 1 2 3 4 पुट करना है। ठीक है, करें। हाँ तो A1 इक्वल टू सीधा कर रहा हूँ 1 -3/4, मतलब -2/4 -1/2 आंसर हो गया। A2 इक्वल्स टू 2 करेंगे तो यह हो जाएगा 2 -3/4, मतलब -1/4। 3 करेंगे तो 3 -3/4 इक्वल टू 0 हो गया, और 4 करेंगे तो 4 -3/4 इक्वल टू 1/4 हो गया।
तो ये आपकी फर्स्ट 4 टर्म आ गई। पहली -1/2, सेकंड -1/4, थर्ड 0, फोर्थ 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक। नेक्स्ट चले अभी सेकंड क्वेश्चन पे। an इक्वल टू 1 प्लस -1 की पावर n ओवर 2 इंटू 2 की पावर n, ये क्वेश्चन है सेकंड। तो कैसे करेंगे, वही n की जगह 1 2 3 4 रखना है। तो फर्स्ट क्या आएगा, a1 इक्वल टू 1 प्लस -1 की पावर 1 ओवर 2 इंटू 2 की पावर 1, मतलब -1 की पावर 1 तो 1 ही होगा, सॉरी -1 होगा, -1 प्लस 1 0, तो पूरा कंप्लीट 0 आ गया पहला। a2 क्या आएगा, तो 2 रखिए, 1 प्लस -1 की पावर 2, तो स्टूडेंट्स 1 ही आएगा सर प्लस का, डिवाइड में कितना 2, और यहाँ पे हो गया 2 की पावर 2, हाँ तो 2/2 तो 1, 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया। नेक्स्ट चले a3 पे, a3 क्या आएगा 1 और फिर -1 आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 3 होगा तो -1 आएगा, 1 - 1/2 इंटू में 2 की पावर 3, फिर 0 आएगा, ये तो सारा 0 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं a4 पे, हाँ तो a4 क्या आएगा 1 प्लस -1 की पावर 4, तो 1 प्लस 1/2 और इंटू हो जाएगा 2 की पावर 4, मतलब ये तो 1 हो गया, और 2 की पावर 4 16 हो गया। तो टर्म्स हो गई 0 4 0 16, 0 4 0 16, ये हमारी 4 टर्म्स हो गई यहाँ पे। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं करना, n की जगह 1 2 3 4 रखना है बस। ठीक है, ये होता है टर्म्स निकालने के लिए रूल। जैसे मैं क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में बोल चलो आपसे कि a10 निकालना है, a10 मैंने आगे बोल दिया कि आल्सो फाइंड a10, ये लो क्वेश्चन है, तो क्या आएगा देखो, a10 इक्वल टू 10 रख दो, 10 - 3/4 मतलब 7/4 आंसर होगा। ये लो, ये आंसर हो गया। तो ऐसे कोई भी टर्म्स निकलवाए आप n की जगह, अगर nth टर्म्स आपको दे रखी है, इनको बोलते हैं nth टर्म, अगर आपको nth टर्म्स के सीक्वेंस की दे रखी है, फिर आपसे जो भी निकलवाई क्वेश्चन वो आप निकाल सकते हो इजीली n की जगह वैल्यू पुट करके। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाओ, 1 2 3 4 निकालना है ना, a1 a2 a3 a4, तो पहले 1 रखेंगे a1, तो किस में रखो इनकी जगह 1, दो वैल्यूज हैं, इनको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। जिन एक फंक्शन में दो वैल्यू डिफाइन हो जाए उनको सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला है आगे कि n ओड हो तो ये लेना है, इवन है तो ये लेना है, बस कुछ नहीं करना हो। हाँ तो मेरे पास n ओड है, क्योंकि 1 लिया है ना मैंने, 1 ओड होता है, हाँ तो 1 है तो ये लिखो, 1 - 1 0 आंसर आया। a2 निकालना है, 2 क्या है इवन, इवन है तो कौन सा आएगा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1/2, हाँ तो 5/2 आ गया। भाई 2 इवन है तो इनकी जगह 2 याद रखना है, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1/2, समझ आया। नेक्स्ट आ जाओ a3, 3 क्या है, 3 इवन, 3 ओड है तो ये रखना है फिर से, 3 3 जा 9, 9 - 1 8 आंसर हो गया। और लास्ट आ जाओ a4, लास्ट a4, 4 इवन है, यहाँ रखेंगे तो 16 प्लस 1/2 तो 17/2 आ गया। तो 4 टर्म्स ये आ गई, 0 5/2 8 17/2, ये इसकी 4 टर्म्स आ गई। ऐसे a10 निकालना है तो n की जगह 10 यहाँ रखना है, 10 इवन है, 10 और 10 से होगा ना तो 100 आएगा, 100 प्लस 1 101/2 आंसर आएगा। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसी पे कुछ क्वेश्चन से 1 2 क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर ये एक्सरसाइज, ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी सिंपल, ये आपने कंप्लीट करनी है। इसके बाद जो आपका टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नेक्स्ट वीडियो में वो लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, a1 इक्वल टू 2 एंड an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 4 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब ये आपको लास्ट में एक कंडीशन दी गई है। क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में निकालनी है नेक्स्ट टर्म्स, मतलब a1 पता है तो a2 a3 a4 a5 a6 ऐसे आपने टर्म्स निकालनी है। निकाल दें, तो पहले a2 निकालो, a1 2 बताए ना, a2 इक्वल टू, तो n की वैल्यू 2 के बराबर है, 2 से बड़ी होगी तो यहाँ रखना है 1, अगर लेते ना n की वैल्यू 1 तो 1 हम यहाँ नहीं रख सकते। क्वेश्चन ये बोला गया कि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी तो आप यहाँ रखेंगे वैल्यूज। ठीक है, तो रखें 2, तो क्या आएगा a2 इक्वल टू a2 माइनस 1 1, a1 प्लस 4, a1 कितना है 2, 2 प्लस 4 इक्वल टू क्या आंसर आ गया 6। फिर आपको निकालना है a3, तो 3 रखो यहाँ पे, a3 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 3 के लिए 3 माइनस 1 2,
A2 प्लस 4, A2 कितना है 6, 6 प्लस 4 इक्वल टू कितना हुआ 10। फिर A4 निकालना है, हाँ तो A4 हो जाएगा A3 यहाँ से प्लस 4, A3 की वैल्यू है 10, 10 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। फिर A5 निकालना है, हाँ तो A5 में ये हो जाएगा A4 यहाँ 5 यहाँ 4 प्लस 4, A4 कितना है 14, 14 प्लस 4 18 हो जाएगा। और A6 निकालना है, हाँ तो A6 में हो जाएगा A5 प्लस में 4, सही है A5 प्लस में 4 इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा A5 की वैल्यू हो गई 18, 18 प्लस 4 22। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसी में नेक्स्ट दे रखा है फाइंड वैल्यू ऑफ समेशन I इक्वल टू 1 to 10 माइनस 1 की पावर n है, n ले लो यहाँ पे, n इक्वल टू 1 to 10 और माइनस 1 की पावर n है। समेशन का मतलब होता है सम निकालना है आपने इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो सम कैसे आएगा, इसके इक्वल, ये तो बताया सबको सम का सिंबल है, हाँ तो n की जगह 1 रखो तो क्या आंसर आएगा -1। n की वैल्यू 1 से लेके 10 तक रखनी, इसका मतलब ये हुआ, हाँ तो पहला -1, अगला रखो 1, अगला रखो 2 तो क्या आएगा +1, क्योंकि पावर 2 है तो प्लस आ जाएगी। फिर रखो 3 तो -1, 4 रखो +1 -1 +1 -1 +1 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। इस 1 से ये 1 कैंसिल, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, तो स्टूडेंट्स रिजल्ट क्या आएगा ओवरऑल 0। तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बता दिए इसके अंदर। अगला है फाइंड द सम ऑफ, देखो फाइंड द सम ऑफ 99 टर्म्स इफ, ये वैल्यू है देखो 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 प्लस अप टू 99 बार है ये चीजें। तो आपने अब इसका सम निकालना है 99 ने, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 तक थी तो 0 आ गया, मतलब इवन टर्म्स तक तो 0 आना है भाई। फर्स्ट 2 का 0, नेक्स्ट फर्स्ट 4 का 0, दिख रहा है भाई, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, फर्स्ट 6 का 0, इससे ये कैंसिल, मतलब इवन टर्म्स का 0 आ रहा है सबका। तो 99 से पहले इवन नंबर क्या है 98, तो 98 तक का 0, क्लियर हुआ यहाँ तक, 98 तक का 0। और फिर जो टर्म्स आएगी 99 वाली, तो वो प्लस आएगी माइनस आएगी, तो वो प्लस की 1 आएगी ना वो, तो क्योंकि पहली टर्म क्या है प्लस की, थर्ड क्या है प्लस की, फिफ्थ क्या है प्लस की, फर्स्ट प्लस की, थर्ड प्लस की, फिफ्थ प्लस की, सेवंथ प्लस की, ऐसे 99 प्लस की, क्योंकि ऑड नंबर पे प्लस का प्लेस आ रहा है और इवन नंबर पे माइनस का प्लेस आ रहा है, और इवन तक का सम 0 हो रहा है। तो 98 टर्म्स तक का सम 0, 99 पे 1 आएगा और ऑड है तो माइनस आएगा, प्लस आएगा तो +1 आंसर आ गया इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए, डिफाइन हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएंगे ये वाले। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिफाइन करते हैं 8P जो आपका टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू।